नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आ चुके हैं। वो टॉपिक है भारत पाकिस्तान संबंध। बता दें कि भारत से पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन दोनों देश एक ही दिन आज़ाद हुआ था। अब ये अजीब लगेगा कि सर दोनों देश एक ही दिन आज़ाद हुआ था, फिर बोल रहे हैं 14 अगस्त फिर 15 अगस्त। क्योंकि हम लोग देशांतर रेखा को अगर हम लोग देखेंगे तो भारत का देशांतर रेखा और पाकिस्तान का देशांतर रेखा दोनों में अलग है, इसलिए 15 से 20 मिनट का अंतर था। इसके दौरान ये 14 अगस्त और 15 अगस्त होता है। हम किसी दूसरे वीडियो में हम बता देंगे कि भारत और पाकिस्तान किस प्रकार से एक ही दिन हुआ था, जो कि डेट अलग अलग पड़ गया। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं भारत पाकिस्तान के संबंध के परिचय के बारे में। भारत और पाकिस्तान की कहानी 1947 में विभाजन के समय से ही जुड़ा हुआ है। संघर्ष, आशाएं और तनाव की घिरी हुई दोनों देशों में संबंध, जिसमें संस्कृति, सीमाएं, गृह युद्ध, सीमा संवाद, आतंकवाद और हथियारों की होड़ में शामिल ये दक्षिण एशिया की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से हम लोग देखें तो 1947 विभाजन भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में हुआ है, जिसके बाद कश्मीर संघर्ष पहली जंग का कारण बना। 1965 से 1971 के युद्ध 1965 में भारत ने पाकिस्तान की घुसपैठी पर जवाब दिया, जबकि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में उत्पीड़न के बाद भारत ने हस्तक्षेप करते हुए बांग्लादेश का निर्माण किया, है ना। संधि और संघर्ष 1972 में ताशकंद की समझौता और 1999 में लाहौर और कुलाबा द्वीप संधि और 2003 के मिसाइल और आतंकवादी हमलों के जवाब में बार तानातनी हुई। आधुनिक चुनौती क्या है? आतंकवाद और सुरक्षा। सबसे पहले कह दें कि फादर ऑफ टेररिज्म तो पाकिस्तान को ही कहते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो आतंकवाद को जन्म देता है, जैसे पाकिस्तानी आधारित आतंकवादी संगठन जैसे जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा द्वारा समय समय पर कश्मीर में हमले दोनों देशों के बीच विश्वास की प्रगाढ़ खाई बनाते हैं। इसके जवाब में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक 2016, बालाकोट स्ट्राइक 2019 और सहित कई असैन्य कार्रवाई की है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर 2025 में महत्वपूर्ण अध्यायों में से पृष्ठभूमि है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि पहलगाम हमारे कश्मीरी क्षेत्र में जो है 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादी हमले में 26 नागरिकों की मौत होती है। और मौत इसलिए किया क्योंकि वो हिंदू थे, नाम पूछ के, धर्म पूछ के मारा था। अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की योजना बनाई। यह सैनिक अभियान था जिसमें आतंकवादी ढांचों को सीधा ही निशाना बनाया गया था। अभियान का कार्यवर्तन जिस रात में 6 से 7 मई को 2025 मध्य रात्रि को भारतीय वायुसेना, थल सेना और जल सेना ने 23 मिनटों के लिए भीतर सटीक मिसाइल स्ट्राइक की और ऑपरेशन सिंदूर में राइफल, मिरेग 200 एंड सुखोई MKI 30 जैसे लड़ाकू विमानों का प्रयोग हुआ, जिसमें से स्कैलप मिसाइल और आसमा हैमर ग्लाइड बम का इस्तेमाल भी शामिल था। निशाने पर आतंकवादी शिविर ही थे, कोई सैनिक या नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुए, है ना। और परिणाम एवं प्रभाव, भारत के रक्षा मंत्री ने बताया कि कम से कम 100 आतंकवादी निशाना बनाए गए और भारत ने तीखा विरोध जताया, पुनः कार्रवाई की धमकी दी और सीमा पर ड्रोन स्ट्राइक, गोलीबारी हुई। ऑपरेशन बुनियाद अल मसूर के तहत पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, पाकिस्तान ने भी की। दोनों पक्षों में 10 मई 2025 को रुकावट तक जारी संघर्ष के बाद 5 बज के शाम में IST से ये अस्थायी युद्ध विराम का समझौता किया, जबकि ये समझौता नहीं था, ये हमारे संप्रभुता को नष्ट करने का समझौता था, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान किया। ये जो कि हमारे देश को शोभा नहीं देती है, और नरेंद्र मोदी जी कैसे मान गए ये भी हमको ताजुब लगते हैं।
कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के लाल किले पर समारोह में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के मुख्य संदेश के रूप में दर्शाया गया था, जो कि आर्टिकल छपा है द इकोनॉमिक्स टाइम और द टाइम्स ऑफ इंडिया में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवादी के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का संदेश दिया है। अभी वही देख रहे हैं, बीसीसीआई ने भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच फिक्स कर दिया। जो हमारे देश और हमारे सेना और हमारे लोगों को जो मार सकता है, उसके साथ हमारे बीसीसीआई कैसे किस प्रकार से मैच को खेलने के अलाउ कर दिया, उसको बाहर कीजिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन नहीं, इसको बीसीसीआई को पैसा कमाना है, धर्म और राष्ट्र से बढ़ के है पाकिस्तान से मैच खेलना। एनसीईआरटी के ऑपरेशन स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करने बच्चों को सुरक्षा की समझ तथा देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए कम से कम किया है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख के दावों को, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय युद्ध विराम के लिए गुहार लगाई थी, वाह बहुत बढ़िया, भारतीय सरकार ने स्पष्ट रूप से खारिज किया। और इंडिया पाकिस्तान के संबंध में वर्तमान परिस्थितियों ऑपरेशन सिंदूर का महत्व सैन्य रणनीति में बदलाव है। यह ऑपरेशन भारत की सैन्य कार्य क्षमता, खुफिया तैयारी और संयुक्त सेवा संचालन में आधुनिकता का प्रदर्शन, ड्रोन युद्ध, लंबी दूरी की हवाई तैयारी और तेज प्रक्रिया इस संघर्ष में दिखाई दी है। चलिए, राजनयिक और नीति प्रभाव क्या है। भारत ने आतंकवाद के प्रति स्पष्ट संदेश दिया है कि वह केवल रक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सक्रिय कार्रवाई करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को भी निशस्त्रीकृत करते हुए पाकिस्तान के साथ जल समझौते को पुनर्विचार किया। आम नागरिक और शिक्षण दृष्टिकोण से बच्चों को ऑपरेशन की रणनीति एवं राष्ट्रीय सुरक्षा की वास्तविकता के परिचित कराना और एक नया अध्याय शिक्षा में देशभक्ति और रक्षा जागरूकता का प्रसार है ना। सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर भारत के साथ पाकिस्तान संबंध का व्यापक विश्वास और देशभक्ति की लहर देखी गई है। सारांश में हम यही कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के संबंध में कई स्तरों पर इतिहास, सांस्कृतिक सीमा विवाद, आतंकवाद, शस्त्र नियोग गहरी जटिलता लिए हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2025 इस जटिलताओं में एक न्यायिक घटना बनकर उभरा है। इसने न केवल सैन्य क्षमा और बदले की नीति के उद्यतन किया, बल्कि शांति, ताकत और कूटनीतिक पुनर्रचना का मार्ग भी खोलता दिखा है। भविष्य में इन संबंधों का स्वरूप इस पर निर्भर करेगा कि क्या दोनों देश संघर्ष के बजाय संवाद और विश्वास बहाली का रास्ता चुनते हैं या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और पाकिस्तान मुर्दाबाद।